पाकिस्तान को परमाणु बम की ताकत देने वाले अब्दुल कादिर खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम का जनक माने जाने वाले अब्दुल कादिर खान का रविवार को निधन हो गया। दुनिया के कुख्यात परमाणु तस्कर खान पाकिस्तान में हीरो थे। वजह ये कि उनकी बदौलत ही पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुस्लिम देश बन पाया जिसके पास परमाणु ताकत है। दुनिया जब परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तब इस कुख्यात परमाणु तस्कर ने न सिर्फ यूरोप से तकनीक चुराकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया, बल्कि उत्तर कोरिया, लीबिया और ईरान को भी तकनीक बेची। भारत के भोपाल में जन्मे पाकिस्तान का ये हीरो हिंदुस्तान और हिंदुओं से बेइंतहा नफरत के लिए भी जाना जाता है। आइए आपको बताते हैं अब्दुल कादिर खान की जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक और हैरान कर देने वाली बातें। अब्दुल कादिर खान की भारत से वो बेइंतहा नफरत ही थी जो उसे परमाणु तस्करी की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती थी। सन 1971 की जंग में भारत के हाथों पाकिस्तान की शर्मनाक हार और 2 टुकड़ों में बट जाने ने उनकी नफरत की आग को इतना भड़का दिया कि नीदरलैंड्स में उन्होंने परमाणु तकनीक की जासूसी और चोरी की। साल 1972 में नीदरलैंड में डच, ब्रिटिश और जर्मन परमाणु वैज्ञानिकों के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट से बतौर वो ट्रांसलेटर जुड़े। वो एंग्लो डच जर्मन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग कंसोर्टियम यूरेनको के लिए काम करने लगी। उनका काम तकनीक से जुड़े डॉक्यूमेंट्स का जर्मन भाषा से डच भाषा में अनुवाद करना था। खान ने यहाँ 1975 तक काम किया और यहीं पर टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स और परमाणु तकनीक की चोरी की, जिसकी मदद से आगे चलकर पाकिस्तान के लिए परमाणु बम बनाया। वही परमाणु बम जिसकी बदौलत आज पाकिस्तान पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करता है। सन 1983 में एक डच कोर्ट ने खान को परमाणु जासूसी का दोषी भी ठहराया था। फरवरी 2004 में उन्होंने लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक बेचने की बात खुद भी कबूल की थी, जिसके बाद उन्हें इस्लामाबाद में हाउस अरेस्ट भी किया गया था और पूछताछ भी हुई थी। भारत, भारतीयों और हिंदुओं से अब्दुल कादिर खान की बेइंतहा नफरत के पीछे मजहबी कट्टरता और भारत पाकिस्तान के विभाजन के वक्त उनकी कड़वी यादों को जिम्मेदार माना जाता है। उन्हें मजहब कट्टरता परिवार से मिली थी। अब्दुल कादिर खान का जन्म साल 1936 में भोपाल में हुआ था। उनके पिता गफूर खान एक स्कूल में टीचर थे और अक्यू खान की 7 संतानों में वो सबसे छोटे थे। उनके जन्म से पहले ही पिता गफूर खान रिटायर हो चुके थे। स्कूल शिक्षक रहे गफूर खान मजहबी कट्टरता में डूब गए थे और मुसलमानों के लिए एक अलग देश की लड़ाई के लिए मुस्लिम लीग से जुड़ गए थे। पिता की मजहबी कट्टरता की यह विरासत अब्दुल कादिर खान को भी मिली और बचपन से ही उनके मन में हिंदुओं के लिए नफरत पनपने लगी। डगलस फ्रेंड्स और कैथरीन कोलिंश की साल 2007 में आई किताब द न्यूक्लियर जिहादिस्ट में बताया गया है कि अब्दुल कादिर खान को मुसलमानों के लिए अलग देश की चाहत और भारत से नफरत उनकी पिता से ही विरासत में मिली है। हिंदुस्तान से नफरत बाद में हिंदुओं से नफरत में तब्दील हो गई, जिसके पीछे विभाजन के वक्त हुए दंगों को जिम्मेदार माना जाता है। किताब में दावा किया गया है कि 1947 में विभाजन के वक्त खान की उम्र 11 साल की थी और उस वक्त हुए दंगों की कड़वी यादें उनके दिल में घर कर गई। उस वक्त भीषण दंगे के बीच भारत से लाखों मुसलमान पाकिस्तान गए और वहां से लाखों हिंदू सिख भारत आए। पाकिस्तान से आने वाली रेलगाड़ियां हिंदुओं और सिखों की लाशों से भरी पड़ी थी जो दंगे में मारे गए थे। यही हाल भारत से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों की भी थी जो मुसलमानों के शवों से भरी पड़ी थी। आगे किताब में लिखा है कि विभाजन के 4 साल बाद अब्दुल कादिर के पिता गफूर खान ने उन्हें पाकिस्तान भेजने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें यहाँ अपने बेटे का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा था। साल 1952 में उस ट्रेन यात्रा ने अब्दुल कादिर खान के दिल में हिंदुओं के प्रति नफरत को बेइंतहा बढ़ा दिया। द न्यूक्लियर जिहादिस्ट में खान को कोट करते हुए लिखा गया है कि मैं अकेला था, खुशकिस्मती से कुछ और मुस्लिम परिवार भी हमारे साथ यात्रा कर रहे थे। इंडियन पुलिस और रेलवे अधिकारियों का इन मुस्लिम परिवारों के प्रति व्यवहार बहुत ही अपमानजनक और दुश्मन जैसा था। उनका वो व्यवहार हमेशा मेरी स्मृतियों में ताजा रहेंगी। उन्होंने इन बेचारे लोगों से हर कीमती चीज छीन ली। किताब में दावा किया गया है कि एक पुलिसकर्मी ने अब्दुल कादिर खान से वो पेन भी छीन लिया जो उन्हें कभी इनाम के तौर पर मिला था। किताब में बताया गया है कि खान ने एक बार अपने एक दोस्त से कहा था कि हिंदू धोखेबाज और दुष्ट होते हैं।
वे पाकिस्तान को तबाह करने और एक अखंड भारत का ख्वाब देखते हैं। साल 2018 में खान ने शेखी बघाड़ते हुए कहा कि परमाणु ताकत से लैस पाकिस्तान 5 मिनट में नई दिल्ली को टारगेट कर सकता है। अब्दुल कादिर खान ने परमाणु तस्करी की उनकी काली करतूतों का खुलासा करने वाले पत्रकार श्याम भाटिया को अब्दुल कादिर खान ने परमाणु तस्करी की उनकी काली करतूतों का खुलासा करने वाले श्याम भाटिया को हिंदू बास्टर्ड कहकर गाली दी थी। दरअसल भारतीय मूल के ब्रिटिश पत्रकार श्याम भाटिया और उनके साथी कोलिन स्मिथ ने दिसंबर 1979 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर ऑब्जर्वर में आर्टिकल लिखा था, जिसमें खान की काली करतूतों का खुलासा किया गया था। अब्दुल कादिर खान सिर्फ हिंदुओं से नफरत नहीं करते थे। 2012 में एक टीवी कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया था कि अहमदिया मुसलमान पाकिस्तान के प्रति निष्ठावान नहीं है। दुनिया के सबसे कुख्यात परमाणु तस्कर ने साल 2012 में राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने तहरीक-ए-तहज़्ज़ुब पाकिस्तान नाम से एक पार्टी बनाई। 2013 में पाकिस्तान के नेशनल इलेक्शन में खान की पार्टी ने 111 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन हार गए। इसके बाद खान ने पार्टी को भंग कर दिया। पाकिस्तान का ये हीरो अपने आखिरी वक्त में खुद को बहुत लाचार महसूस कर रहा था। इस साल अगस्त में कोरोना संक्रमित होने के बाद खान ने अपना दर्द बयां किया था कि उनका हाल जानने के लिए ना इमरान खान आए और ना ही कोई दूसरा बड़ा नेता। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल खबरें अंदर की से। खबरों को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। इसके साथ ही वीडियो पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।